हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत में दूसरा चैप्टर यानी पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी पूछे गए हैं उन सारे को आज हम बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जा करके आप संस्कृत का दूसरा चैप्टर का जो चैप्टर वाइज बना हुआ है उसे आप देखिए, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो चलते हैं उन ऑब्जेक्टिव की ओर जो 2011 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? यानी मेगास्थनी पटना किसके समय में आया था? पहला है अशोक के समय में, मुगल वंश काल के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या अंग्रेजों के समय में? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? यानी पाटल के नाम पर कौन सा नाम पड़ा है? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अब पटना पड़ा है पतन के नाम पर और कुसुमपुर पड़ा है पुष्पों के आधार पे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, या पुष्पुर और कुसुमपुर पुष्प के आधार पे, पटना पतन के आधार पर, पाटलिपुत्र पाटल के आधार पर। पाटल मतलब होता है गुलाब के फूल, गुलाब के फूल। अगला क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में कि अंग्रेजों के समय में? तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था जो काफी भव्य हुआ करता था। इस कौमुदी महोत्सव का कंपैरिजन आज हम दशहरा से कर सकते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के समय में? तो हो जाएगा मध्य काल में। मध्य काल में ही पटना के बारे में यह कहा गया कि ये 1000 वर्ष पीछे चला गया, यानी इसकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सारा के सारा पिछड़ गया था, है ना। तो 1000 वर्ष पीछे चला गया। किस समय में? मध्य काल में। अब मध्य काल में ही पाटलिपुत्र किसमें कन्वर्ट हो गया? पटना में। पांचवा क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना है और 1000 वर्ष पीछे चला गया था। किस समय में? तो मध्य काल के समय में। पुराना कितना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कुटन्निमतम काव्य के कवि कौन है? तो हो जाएगा दामोदर गुप्त। यही कुटन्निमतम से, यानी कुटन्निमतम काव्य से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो है वो विद्याओं का घर है, विद्याओं का घर, सरस्वती कुल गृहम है, सरस्वती कुल गृहम है। साथ ही परिभूत पुरंदर स्थानम है, माने कि यहाँ है जो भगवान इंद्र को ही परास्त किया गया था। ये कहां से मिलता है? तो कुटन्निमतम काव्य से मिलता है। इसकी रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। 8वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी गुप्त वंश के समय में आया था। इसी ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी गुप्त वंश के समय में जो रक्षा व्यवस्था था वहां का, वो बहुत ही अति उत्कृष्ट पर था, है ना, बहुत ही उत्कृष्ट। दिया हुआ यहाँ पे, अच्छा नहीं दिया हुआ, ठीक, आगे मिल जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु यानी ठंडा के समय में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, पटन
देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। सरस्वती कुलगृहम देखिए आया, सरस्वती कुलगृहम कौन सा महानगर था? तो कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र। यानी इस विद्याओं का घर किसे कहा गया? पाटलिपुत्र को। ये कहां से मिलता है? तो यहां से मिलता है, कूटनीमतम से, है ना। अगला क्वेश्चन, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया? तो पाटलिपुत्र नगर की, पाटलिपुत्र नगर की दिया गया। क्या दिया गया? परिभूत पुरंदर स्थानम, जहां पे इंद्र को क्या किया? परास्त किया गया था ना, तो मिला ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र, कलिंगम, उत्कल प्रांत, यानी में से कोई नहीं, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जिसका नाम है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जो तीर्थ स्थान है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? आ गया, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था किसके समय में उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये कौन कह रहा है? तो मेगास्थनीज कह रहा है, मेगास्थनीज कह रहा है। इसका मतलब है कि मेगास्थनीज है जो गुप्त वंश के समय में आया था। किसी समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। वही बोल रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्कृष्ट थी। और मेगास्थनी किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनी ने ही ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो रक्षा व्यवस्था था वह उत्कृष्ट था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का किया गया है ना। पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन किया? पटना का किया गया है। यदि पाटलिपुत्र रहता तो पाटलिपुत्र भी हम मारते हैं ना। रिवीजन कर देते हैं। मेगास्थनी पटना किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना किसके आधार पर है? तो पाटल पुष्प की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? तो पाटलिपुत्र पड़ा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से, मध्यकाल से। अब मध्यकाल में ही क्या कहा गया कि पटना या पाटलिपुत्र है जो 1000 वर्ष पीछे चला गया था। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है, दामोदर गुप्त है। यूनान के राजदूत कौन है? तो कौन थे? तो मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। राजशेखर के काव्य मीमांसा। और दामोदर गुप्त का कूटनीमतम काव्य। अगला क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ठंडा के समय में, यानी शरद काल में। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। सरस्वती का कुलगृहम यानी विद्याओं का घर किसे कहा जाता था? पटना को, यानी पाटलिपुत्र को। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया? पाटलिपुत्र नगर को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का। इन सारे क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, याद हो भी गया होगा, है ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यह कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? ये पिछले बार भी था, है ना। तो हो जाएगा कूटनीमतम काव्य, है ना। अगला क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है? यानी पटना शब्द है जो किस शब्द से बना है? पटन देवी से, पाटली से, पतन से या पाटन से? तो हो जाएगा पतन से। क्या हो जाएगा?
पतन, पतन माने होता है बंदरगाह, यही पतन से पटना नाम पड़ा। अब पाटली से यानी पाटल से पाटलिपुत्र पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो हो जाएगा सिख धर्म के। सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। तो हो जाएगा गांधी सेतु। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है ना। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, ये किसने कहे थे? कि पटना जो पाटली ग्राम से यानी ग्राम से एक शहर बन जाएगा, ग्राम से शहर या महानगर बन जाएगा, लेकिन ये जो है हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा या इसे भय बना रहेगा। तो ये भगवान बुद्ध ने कहे थे, भगवान बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा के राजशेखर। और यहाँ कुटनिमित्तम काव्य खंडे के हो जाएगा दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन, गोलघर कहाँ है? तो पटना में। ये हर कोई बच्चा जानता है कि गोलघर कहाँ है, तो पटना में हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर से संबंधित है? तो गुरुद्वारा से हो जाएगा, जो पाटलीग्राम में या पाटलिपुत्र या पटना में अवस्थित है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आशित रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। कहता है गुरु गोविंद सिंह है जो सिख संप्रदाय के कौन से पोजीशन के गुरु थे? तो हो जाएगा 10वें गुरु थे। 10 यानी 10वां गुरु है ना, गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत। किसके समय में आया था? गुप्त वंश के समय में, गुप्त काल के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है, मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितः जीर्णता भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कर कह रहा है कि किस समय में या कब पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पीछे चला गया? तो दिया हुआ मध्यकाल है, तो क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? कब। तो कदा मने कब, कदा मने कब होता है, कुत्र मने कहाँ होता है, किम मने क्या होता है, कीदृश मने किस प्रकार का होता है ना। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कदा, कब है जो पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पीछे चला गया? तो मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, ग्रामोनयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयातः सत्क्रांता भविष्यति। यह किसकी युक्ति है? तो इसका ऑप्शन नहीं दिए, इसका ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आइए, भगवान महावीर, मेगास्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध। तो क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध। इसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध है ना। ये हिंदी में लिखा हुआ, ये संस्कृत में लिखा हुआ है ना। यहाँ युद्ध, आग और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा, यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ, बस इतना ही फर्क है। आंसर दोनों का सेम आएगा, वो आएगा आंसर भगवान बुद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मही पद का अर्थ क्या होता है? मही मन होता है पृथ्वी, यानी महितल तिलकम। तो मही मतलब पृथ्वी। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? पुरंदर किसे कहा गया था वहां? तो इंद्र को कहा गया था, तो हो जाएगा आंसर इंद्र। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? जब हम किताब पढ़ रहे थे तो वहां पे दिया हुआ था कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में बहुत ही एक भयानक पर्व हुआ करता था, है ना। तो उससे दुर्गा पूजा को कंपैरिजन किया जा रहा है आज।
तो क्या हो जाएगा आंसर, दुर्गा पूजा। कहता है कि उस समय का कौमुदी महोत्सव और आज का दुर्गा पूजा, समझिए दोनों बराबर है ना। तो वही बोल रहा है कि कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, तो दुर्गा पूजा का। अगला क्वेश्चन है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो हो जाएगा वैशाली। वैशाली 2 गो आ गया है, एगो होना चाहिए, एगो हटा देते हैं, पटना कर देते हैं। क्या करते हैं, पटना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा, पटना। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो पटना में अवस्थित है। कि वैशाली में, राजगीर या नालंदा, हो जाएगा पटना में। रिपीट कर देते हैं, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो हो जाएगा कूटनिमित्तम काव्य खंडे। अगला, पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पतन से। पतन से, किस शब्द से बना है, पतन से। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो सिख धर्म के गुरु थे। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़, भय बना रहेगा, किसने कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। भगवान बुद्ध ने ये कहे कि अभी यह गांव है, लेकिन भविष्य में यह महानगर हो जाएगा। लेकिन यह किससे भयभीत रहेगा, यह किससे पीड़ित रहेगा, तो युद्ध से, आग से और बाढ़ से, है ना। इसका भय बना हुआ रहेगा, भगवान बुद्ध ने। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर। और कूटनिमित्तम काव्य खंडे के दामोदर गुप्त। गोल घर कहाँ है, तो पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आशित रिक्त स्थान पर उचित पद को भरें, तो हो जाएगा कौन से गुरु हैं, तो 10वां गुरु हैं। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णात्मम भभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करें। कहता है कि कब है जो पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पीछे चला गया, तो आंसर मिल रहा है मध्यकाल में। तो क्या हो जाएगा, कब, कदम ने कब। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भयाता सर्वदक्रांत भविष्यति। यह किनकी युक्ति है, तो भगवान बुद्ध की। अगला क्वेश्चन, मही पद का अर्थ क्या है, क्या होता है, तो पृथ्वी। महितल तिलकम, यानी जहां पृथ्वी पर तिलक लाया जाता है ना, धरती को पूजा जाता है। मही मतलब पृथ्वी। पुरंदर, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है, पुरंदर किसे कहा गया, तो भगवान इंद्र को कहा गया। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, तो दुर्गा पूजा। यानी आज का दुर्गा पूजा, उस समय का कौमुदी महोत्सव, दोनों लगभग बराबर मानो, है ना। अगला क्वेश्चन, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो हो जाएगा पटना में। पटन देवी कहाँ, किस नगर में अवस्थित है, तो पटना में। ये 34 क्वेश्चन था जो 2011 से लेकर के 2025 में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।